शांति। आज की तारीख है 7/10/2023, 7 अक्टूबर 2023। आज मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, बुद्धि को यहाँ वहाँ भटकाने के बजाय घर में शिव बाबा को याद करो। दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ, इसे ही याद की यात्रा कहा जाता है। बुद्धि को इधर उधर भटकाने के बजाय घर में, हम आत्माओं का घर शांति धाम परम धाम है, उस घर को याद करना है और उसी घर में शिव बाबा को याद करना है। दूर दूर तक बुद्धि ले जाओ, इसे ही याद की यात्रा कहा जाता है। उस घर तक, उस शांति के धाम तक, उस परम धाम तक इमेजिन करना है, उस बुद्धि को वहाँ तक ले जाना है, खींच के ले जाना है। इसे ही याद की यात्रा कहा जाता है। बाबा ने कई बार कहा है ना, यात्रा पर रहना है, तो इस यात्रा पर रहना है। प्रश्न है आज की मुरली से, जो बच्चे सच्ची दिल से बाबा को याद करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर। पहला नंबर, सच्ची दिल से याद करने वाले बच्चों से कभी कोई विकर्म नहीं हो सकता। उनसे ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे बाबा की ग्लानि हो। बाबा की निंदा कराने वाला वो ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे। उनके मैनर्स बड़े अच्छे होंगे। दूसरा, वह भोजन पर भी याद में रहेंगे। नींद समय पर स्वतः खुल जाएगी। भोजन करते समय, भोजन बनाते समय शिव बाबा की याद में रहेंगे। नींद भी सुबह समय पर स्वतः खुल जाएगी। वह बहुत सहनशील, बहुत मीठे होंगे। बाबा से कोई भी बात छिपाएंगे नहीं। जो बच्चे सच्ची दिल से बाबा को याद करते हैं, उसकी निशानियाँ बाबा ने बहुत सुंदर बताई। वो कोई विकर्म नहीं करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे बाबा की ग्लानि हो। उनकी मैनर्स बहुत अच्छे होंगे। भोजन याद में करेंगे, याद में बनाएंगे। नींद को जीतने वाले बनेंगे। सहनशील होंगे, बहुत मीठे होंगे। बाबा से कोई बात छिपाएंगे नहीं। गीत है आज की मुरली से, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, किसी का भी सामना नहीं करना है। कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना है। सहनशील बनना है। कई बार उस सुने अनसुने में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, तो बाबा कहते हैं किसी का सामना नहीं करना है, सहनशील बनना है। सतगुरु की निंदा नहीं करानी। शिव बाबा हमारा सतगुरु भी है, उनकी ऐसा कोई कर्म नहीं करना कि उनकी निंदा करानी हो। दूसरी पॉइंट, अपना रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। भूल हो जाए तो बाबा को सुनाकर क्षमा मांग लेनी है। बाबा हम सबका रजिस्टर, हमारे कर्मों का रजिस्टर चेक करते हैं। कौन बच्चे कर्म कर रहे हैं, कौन सा विकर्म हो रहा है, तो बाबा कहते हैं अपना रजिस्टर खराब नहीं होने देना है। अगर भूल हो भी जाती है तो बाबा को सुनाकर क्षमा मांगनी है। ऊपर याद करने, बाबा को परम धाम में याद करने की आदत डालनी है। वरदान है आज की मुरली से, साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का बहुत प्रभाव है, अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही, थोड़े समय के लिए साइंस की शक्ति प्राप्तियां करा रही, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा का खाता बढ़ाओ। बाबा की दिव्य दृष्टि से स्वयं में शक्ति जमा करो, तब जमा किया हुआ समय पर दूसरों को दे सकेंगे। जब आपके अंदर शांति, सुख, प्रेम, आनंद के वाइब्रेशंस होंगे, तभी किसी को दे भी सकेंगे। जो दृष्टि के महत्व को जानकर साइलेंस की शक्ति जमा कर लेते हैं, वही श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। उनके चेहरे से खुशी की रूहानी झलक दिखाई देती है। स्लोगन है आज की मुरली से, अपने आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन आ नहीं सकता। जब हम अपने संकल्पों पर, अपने कर्म पर नेचुरली अटेंशन रखते हैं, तो फिर किसी प्रकार का टेंशन आ नहीं सकता कि हमारे कोई भी कर्म श्रीमत के अनुसार है कि नहीं है, बाबा के मत के अनुसार है नहीं है। जब ऐसा समझ के चलते हैं तो किसी प्रकार का टेंशन आ नहीं सकता। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। एक मिनट के लिए उन शक्तियों के सागर परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को अशरीरी बनकर बाबा की याद में स्थिर करेंगे। प्रकृति की कुटिया में विराजमान चैतन्य हीरा, स्वर्ण सी चमकती मैं आत्मा,
प्रकृति के मध्य विराजमान हूँ। इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा पुंज हूँ। ध्यान केंद्रित करें प्रकृति की ओर। आवाहन करती हूँ मैं इस परमात्मा शिव का। हे मेरे मीठे प्यारे बाबा, मेरे पास आओ मेरे बाबा। परमात्मा शिव परम धाम से धीरे धीरे नीचे की ओर आते हैं। बाबा से ज्ञान गुणों की किरणें मुझ आत्मा में पड़ती जा रही हैं, समाती जा रही हैं। जैसे मेरी एक एक कमजोरी धुलती जा रही है, मिटती जा रही है। मेरे संस्कारों का शुद्धिकरण हो रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। ज्ञान गुणों की किरणों से भरपूर होती जा रही हूँ। शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ।